हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। किसानों और सरकार के बीच 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। दोनों पक्ष अपने अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। सरकार और किसानों के बीच अब 19 जनवरी को अगली बैठक होगी। छब्बीस जनवरी को दिल्ली कूच के लिए टीकरी बॉर्डर पर तैयारियां तेज हैं। 19 जनवरी को किसान और पूर्व सैनिक ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया गया कि 26 जनवरी को किसान शांतिपूर्ण तरीके से परेड करेंगे। इसके लिए हर गांव से कम 5 ट्रैक्टर परेड में शामिल होंगे। किसान आंदोलन में अब नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने किसान आंदोलन से जुड़े 50 से ज्यादा नेताओं और कारोबारियों को समन भेजा है। इनमें से कुछ लोगों से शनिवार को पूछताछ भी की गई। सोनीपत में किसान आंदोलन में शामिल श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को एनआईए ने नोटिस भेजा। उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों समेत अन्य कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में पूछताछ के लिए दिल्ली कार्यालय बुलाया गया है, जिसे लेकर किसानों ने नाराजगी जताई। किसानों का आरोप है कि सरकार नोटिस भेजकर आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है। कैथल के हनुमान वाटिका पार्क में रविवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान बताया कि लगभग 4 से 5 हजार ट्रैक्टर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और इसमें महिलाओं की भी भागीदारी रहेगी। 18 तारीख को दिल्ली बॉर्डर पर महिला दिवस मनाया जाएगा, जिसमें महिलाओं के पूरे दिन की भागीदारी रहेगी। चरखी दादरी में हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड कर उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभिन्न खापों, किसान, सामाजिक व्यापारी और कर्मचारी संगठन भी शामिल हुए। 3 कृषि कानून रद्द करने के साथ MSP की गारंटी देने और बिजली संशोधन 2020 वापस लिए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए। किसान नेताओं ने कहा कि अभी तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म 26 जनवरी को दिखाई जाएगी। रोहतक से टीकरी बॉर्डर जा रहे आंदोलनकारियों के अभिवादन के लिए लोगों ने मानव श्रृंखला बनाई और सरकार से तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग की। युवाओं का कहना है कि आंदोलन कितना भी लंबा चले, सरकार को ये तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। यमुनानगर के गांव डमोली में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम की सूचना पर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। किसान आंदोलन को लेकर 26 जनवरी को दिल्ली कूच को लेकर महम के गांव निंदाना में पंचायत हुई। इस दौरान पंचायत में ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें हर एक जाति के व्यक्ति से चंदा इकट्ठा किया जाएगा, जो कृषि आंदोलन में बैठे किसानों के लिए राहत सामग्री में सहयोग किया जाएगा। किसान आंदोलन में ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमला करने के बयान के मामले में गुलिया खाप के प्रधान सुनील गुलिया मुसीबत में फंस गए। उनके खिलाफ झज्जर जिला पुलिस ने देशद्रोह का मामला दर्ज किया है। पुलिस ने यह मामला वायरल वीडियो के आधार पर दर्ज किया। वायरल वीडियो में सुनील गुलिया साफ तौर पर अपने ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमला करने की बात कह रहे हैं। गुलिया के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की जानकारी पुलिस के PRO ने दी है। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 121 और 124 के तहत दर्ज किया गया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी का फर्जी अकाउंट बनाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि ठग उनका फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर किसान आंदोलन के लिए चंदा देने की मांग कर रहे हैं। गुरनाम सिंह चुडूनी ने लोगों से आग्रह किया कि वो इस तरह के ठगों के झांसे में न आए। इसके साथ ही ठगों ने बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया है, जिसमें पैसे देने की बात कही जा रही है। किसान आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन सरकार और किसानों की बातचीत बन नहीं पा रही है। ऐसे में अलग अलग राजनेता किसानों के धरने पर पहुंचकर सियासी हलचल तेज कर रहे हैं। पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। वहां बैठे और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 51,000 रुपए सहयोग भी किया। वहीं हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की मांग जायज है, सरकार को ये किसान विरोधी कानून वापस लेने चाहिए।
यमुनानगर में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसान आंदोलन पर बोलते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि सरकार को किसानों का दर्द नहीं दिखता। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने के पहले ही गिर जाएगी और अब इस अल्पमत की सरकार के गिरने का समय आ भी चुका है। हर कोई अपने मन की आवाज सुने, बाहर आए। शैलजा ने यह भी कहा कि कायदे कानून उस वक्त बनाए जाते हैं जब उसकी जरूरत हो या फिर उसकी मांग की जाती है, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों की न तो आवश्यकता थी न ही मांग की गई। सरकार ने फिर भी इन तीनों काले कानूनों को बनाया और अब ये किसानों पर थोपे जा रहे हैं, जिसका नतीजा है कि आज किसान सड़कों पर बैठे हैं। ग्राम सचिव की भर्ती रद्द किए जाने के मामले पर कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने सरकार पर हमला बोला। किरण चौधरी ने कहा कि 2016 से प्रदेश में पेपर लीक का सिलसिला जारी है। इस दौरान कई भर्तियां भी रद्द हो चुकी। किरण चौधरी प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए बोली कि सरकार युवाओं के साथ मजाक कर रही है। गौरतलब है कि 9 और 10 जनवरी को ग्राम सचिव की लिखित परीक्षा के लिए परीक्षाएं हुई थी, जिसमें करीब 6 लाख से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया था, लेकिन पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद कर्मचारी चयन आयोग की भर्तियों को रद्द कर दिया गया। उधर रादौर के गांव धौलरा में किसान संवाद कार्यक्रम पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर हमला बोला। कहा, सरकार पूरी तरह से जनता का विश्वास खो चुकी है, जिसके चलते सीएम और डिप्टी सीएम अपने गृह क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए पीएम और गृह मंत्री से दिल्ली में मुलाकात कर सरकार के 5 साल तक चलने का हवाला दे रहे हैं। इसलिए कांग्रेस अब बजट सत्र से पहले सरकार से आपात सत्र बुलाए जाने की मांग कर रही है, ताकि कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाकर ये जान सके कि कौन विधायक किसानों के साथ है और कौन नहीं। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने रविवार को स्थानीय शिवदाल मिल में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को लेकर एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया। इस प्रोजेक्ट में करीब 2250 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट में प्रदेश के 4 जिले महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद को शामिल किया गया है। इस दौरान किसान आंदोलन पर उन्होंने कहा कि वार्ता से ही आंदोलन का हल निकलेगा। किसानों के आंदोलन को बहुत दिन हो गए हैं, जितना जल्दी समाधान हो उतना ही अच्छा है। हांसी के तिकोना पार्क में हांसी जिला बनाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार 16वें दिन भी धरना जारी है। ये धरना समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी की अध्यक्षता में दिया जा रहा है। शहर की अलग अलग संस्थाओं द्वारा इस धरने को समर्थन देकर धरने पर बैठे आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान समिति के अध्यक्ष रामनिवास फौजी ने बताया कि हांसी को जिला बनाने की मांग को लेकर लगातार 16वें दिन भी उनका धरना जारी है। जब तक जिला नहीं बनता तब तक वो और उनके साथी धरने पर बैठे रहेंगे। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मिलना तो दूर, गोहाना के खानपुर में स्थित बीपीएस यूनिवर्सिटी के अस्थायी असिस्टेंट प्रोफेसरों को छठे वेतन आयोग के हिसाब से भी सैलरी नहीं मिल रही। वेतन न मिलने से प्रोफेसर पिछले 3 दिनों से विश्वविद्यालय के बाहर गेट पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्यादातर महिलाएं हैं। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने मांगे न माने जाने पर भूख हड़ताल की धमकी दी। अंबाला में आरटीए विभाग के कर्मचारियों के साथ ट्रांसपोर्टरों के विवाद का वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अंबाला की मोटर मार्केट में आरटीए विभाग के कर्मचारी रूटीन प्रक्रिया के तहत गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान गाड़ी का चालान करने को लेकर आरटीए विभाग के कर्मचारियों की ट्रांसपोर्टरों से कहासुनी हो गई। आरटीए विभाग के कर्मचारियों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया, जिसके बाद आरटीए विभाग के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश ने गाड़ी मालिक और हंगामा कर रहे लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी।
अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भिवानी में 2 लाख से ज्यादा परिवारों से योगदान लिया जाएगा। संपर्क अभियान की तैयारियों को लेकर एक संयुक्त जिला स्तरीय बैठक हुई। बता दें कि प्रदेश में यह अभियान 1 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इस अभियान में 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। इस अभियान के तहत 8 खंड, 37 मंडल, 222 ग्रामों, 1 नगर, 30 बस्ती में संपर्क करने के लिए 450 टोलियां बनाई गई हैं। निधि समर्पण अभियान को लेकर जिले में अभी से भारी उत्साह है। जिला अभियान प्रमुख प्रदीप बंसल और सुभाष ने बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में उनके जन्मभूमि पर राष्ट्र सहयोग से बनाया जाएगा। भारत पाकिस्तान युद्ध में शहीद हुए जाबाजों को नमन स्वरूप दिल्ली से चली विजय दिवस मशाल रविवार को भिवानी के शहीद स्मारक पहुंची। इस दौरान 1971 की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों और देश पर कुर्बान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। पीएम मोदी ने 16 दिसंबर को नई दिल्ली में भारतीय सेना को विजय मशाल सौंपी थी। यह मशाल हिसार मिलिट्री स्टेशन कार्यालय 33 डिवीजन द्वारा रविवार को भिवानी लाई गई। सोना में कोरोना वैक्सीन के टीके 18 जनवरी से लगाए जाएंगे। पहले चरण में कोरोना वैक्सीन लगाने की शुरुआत स्वास्थ्य कर्मियों से की जाएगी, जिसके बाद अन्य विभाग और लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, जिसका केंद्र सोना की तिरपत कॉलोनी में बने बाबा गुरबचन सिंह मेमोरियल कॉलेज में बनाया गया, जहां रोजाना 100 लोगों को वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल बीते 24 घंटे में 167 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। गुरुग्राम में 35, फरीदाबाद में 21 और करनाल में 13 मरीज सामने आए हैं। वहीं यमुनानगर में 9 और पंचकुला में 22 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत हो गई है। बता दें कि अब तक कुल 2983 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि हरियाणा में कुल 2,66,131 केस है, जिसमें से एक दिन में 218 मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुल 2,61,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर लौटे। सोहना के बाबा गुरबचन सिंह निरंकारी कॉलेज और वार्ड नंबर 13 पहाड़ कॉलोनी के पास नगर परिषद की लापरवाही की वजह से कूड़े का ढेर लगा हुआ है। नगर परिषद द्वारा कई सालों से यहां कूड़ा डाला जा रहा है, जिससे यहां पर अब गंदगी का पहाड़ बन चुका है, जिससे यहां पर रहने वाले स्थानीय लोगों को और कॉलेज में आने वाले छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस कूड़े को लेकर कई बार स्थानीय लोग और कॉलेज प्रशासन की ओर से नगर परिषद और एसडीएम से शिकायत की गई। लिखित शिकायत देकर यहां कूड़ा नहीं डालने की शिकायत की गई। समाधान का आश्वासन तो मिला, लेकिन समाधान नहीं, समस्या जस की तस बनी हुई है। अभी तक इसका निराकरण नहीं किया गया, जिससे स्थानीय लोगों में परिषद के अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। सरेआम सड़क के किनारे बैठकर शराब पीने वाले शरारती तत्वों के खिलाफ बल्लभगढ़ की अग्रसेन चौकी के इंचार्ज द्वारा अभियान चलाया गया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को भी राहत मिली। उन्होंने भी पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस चौकी इंचार्ज विनोद ने बताया कि उन्होंने अपने कर्मचारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि कहीं पर भी कोई शरारती तत्व दिखाई नहीं देना चाहिए। हांसे की जगदीश कॉलोनी में एक नर्सिंग होम में गर्भवती महिला के प्रसव के दौरान लापरवाही बरतने का गंभीर मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि महिला को लिवर पेन हुआ था। महिला का पति उसे लेकर नर्सिंग होम में गया। महिला ने लेबर पेन हुआ था महिला को। जब महिला ने बच्चे को जन्म दिया, तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर ने परिवार को महिला से नहीं मिलने दिया। डॉक्टर परिवार को गुमराह करती रही और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर उसे हिसार रेफर कर दिया। जब परिजन महिला को हिसार के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने अस्पताल की डॉक्टर पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अस्पताल की महिला डॉक्टर पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। गुरुग्राम में समालखा विधायक के 2 बेटों सहित 35 लोगों के खिलाफ करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जिला अदालत ने समालखा विधायक के दोनों बेटों के साथ कई आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।
मामले में पुलिस की माने तो बादशाहपुर इलाके में 10 एकड़ जमीन में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम पर धोखाधड़ी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में ये दर्ज करवाया है कि विधायक धर्मसिंह छोकर के दोनों बेटों सिकंदर सिंह उर्फ सतीश छोकर और विकास छोकर समेत 35 ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में निवेश करने के लिए प्रस्ताव दिया था। शिकायतकर्ता नीरज और आरोपी सतीश ने मिलकर एक कंपनी डीएस एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन मार्च 2016 में बना। शिकायतकर्ता नीरज से 6 करोड़ 79 लाख रुपए जमा करवाए थे, लेकिन बाद में उन्हें पता लगा कि परियोजना के लिए बनाई गई कंपनी के साथ ही जमीन खरीदने के दस्तावेज भी फर्जी है, जिसकी शिकायत पर नीरज ने संबंधित विभाग टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के पास भी दर्ज कराई थी। सोनीपत के महरा गांव में सरपंच चुनाव की घोषणा से पहले ही खूनी संघर्ष शुरू हो गया। दरअसल शख्स ने वोट का दबाव बनाने के लिए दोस्त की पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि शख्स ने युवक पर वोट का दबाव बनाया था, लेकिन मना करने पर उसने अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर दोस्त की पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर आरोपी और दोनों बेटों के खिलाफ मारपीट और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। यमुनानगर के पांजुपुर के पास कार में एक व्यक्ति का शव मिलने का मामला सामने आया, जिसकी आसपास के लोगों ने पुलिस को खबर दी। कार में शव मिलने की सूचना मिलते ही डीएसपी हेडक्वार्टर थाना सदर पुलिस सीआईए मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। कार में मिले व्यक्ति के शव की पहचान जयपाल नैन के रूप में हुई है, जो कैथल के सीवन का रहने वाला था। करनाल की सीआईए-1 टीम ने चोरी, चैन स्नैचिंग और लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वाले 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद 4 लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें एक लूट की वारदात को अंजाम देते हुए इन लुटेरों के गैंग तीसरी आंख में कैद हो गई थी।